हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आपके लिए आज फिर से क्लास 7 का सुगम गणित लेकर आए, जो कि प्रश्नमाला आपका है 4 का सी, है ना। तो चलिए आइए, आपको हम बारी बारी से यहाँ 7 क्वेश्चन दिया है, इसको हम हल करते हैं ना। तो चलिए आइए देखिए कि किस प्रकार से हम हल करते हैं। देखिए जगह कम है इसलिए हम यहाँ हल कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 3a को 8a में से घटाइए, है ना। देखिए लिखा है 3a को 8a में से घटाइए, है ना जी। आप ध्यान से समझिए, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, आप हल करेंगे। कह रहा 3a को 8a में से घटाइए। देखिए लिखा हुआ है कि 3a को 8a में से घटाइए, तो मतलब 8a आप पहले लिख दीजिए, है ना। और 8a में से घटाना है किसको, तो 3a को घटाना है, तो आप दे दिए 3a, है ना। तो बताइए 8a में से 3a घट जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, बताइए 5a बचेगा, है ना। तो आपका 8a में से 3a घटेगा तो क्या बचेगा, 5a बचेगा, है ना। तो चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कारा 2 नंबर में आपको 2 नंबर में लिखा हुआ है 5a को, ध्यान से समझिए। देखिए लिखा हुआ है 5a को -10a में से, यहाँ पर लिख दिया है -10a में से घटाइए। मतलब अब कह रहा 5a को घटाना है किसमें से, तो 10a में से। तो बताइए यहाँ पर आप हल लिख दीजिए और आपका 10a हो जाएगा माइनस में, और इसमें से घटाना है किसको जी, तो 5a को घटाना है ना। तो देखिए घटा दिए। बताइए दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि गुना में ये नहीं है ना। अब बताइए यहाँ हो जाएगा 10 है, यहाँ हो जाएगा 5 है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 है, यानी माइनस में आ जाएगा आपका 15 है ना। चलिए तीसरा नंबर में देखिए आप, 3 नंबर में आपको क्वेश्चन कर रहा है कि 2a में से, है ना। आप देखिए में से पहले कर दिया है, आप ध्यान से समझिए। 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, रोमन अंक में है, कह रहा कि 2 -2 में से क्या घटाना है, 7a को, है ना। 7a को घटाइए। देखिए लिखना पड़ता है ज्यादा, यानी यहाँ लिखा हुआ है, अब मतलब यहाँ से आप समझ लीजिएगा, हम हल कर देंगे। कह रहा है कि 2 -2 में से, यानी हल में लिखेंगे आप कि -2a में से घटाइए 7a को। देखिए घटाना है 7a, देखिए 7a को घटाना है, तो घटाने के लिए बोला माइनस का चिन्ह देंगे। अब -7a पहले से है, तो देखिए दोनों माइनस एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम बंद कर देंगे, है ना। ये माइनस में आ जाएगा 7a। बताइए यहाँ माइनस में 2a है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये गुना में है, इंटू नहीं, तो इंटू मतलब क्या होता है, गुना, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया कितना है, 7a, है ना। तो बताइए 7a प्लस में और 2a माइनस में, तो 7a में से 2a चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5a बचेगा, है ना। आप समझ रहे हैं कि 7a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा, 5a बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। आपको 4 नंबर में क्या कह रहा -a को 0 में से घटाइए। मतलब अब क्या घटाना है, 0 में से घटाना है ना। आप देखिए अब क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि -a को 0 में से, है ना। हम हल कर रहे हैं सिर्फ। चलिए देखिए आप क्वेश्चन यहाँ से लिख लेंगे, कितना नंबर का क्वेश्चन है जी, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो कह रहा -a को 0 में से घटाइए। देखिए यहाँ पर आप 0 लिखिए, और 0 में से आपको घटाना है -a, है ना। तो देखिए यहाँ पर घटाने के लिए बोला, तो घटाने का चिन्ह क्या देंगे, माइनस, और घटाना है क्या, तो -a घटाना है। दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता, इसलिए इसको बंद कर दिया, है ना। तो यहाँ 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ हो जाएगा क्या, a। तो बताइए 0 और a जब जुड़ेगा तो क्या होगा, a हो जाएगा, यानी यहाँ a आ जाएगा आपका 4 नंबर में, है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 5 नंबर में आपका क्या कह रहा जी, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। देखिए 5 में कह रहा कि 0 में से, अभी देखो यहाँ बोला था कि -a को 0 में से घटाइए, -a को, अब ये बोला कि 0 में से, है ना। तो फिर बोल रहा है कि 0 में से, तो बताइए आप 0 पहले लिख दीजिए, और 0 में से घटाना है क्या, -2x, तो आप घटा दीजिए -2x। -2x नहीं है, प्लस में है, घटाना है तो आप माइनस का चिन्ह दीजिएगा, है ना। तो बताइए यहाँ घटेगा 0 में से क्या, 2x, तो क्या बच जाएगा आपका, माइनस में बच जाएगा 2x, है ना। आप समझ रहे होंगे कि ये 0 में से घटेगा। देखिए क्या कर रहा, 0 में से,
तो 0 में से घटाइए किसको, तो 2x को, तो 2x को घटा दिए, क्या बच गया, माइनस में 2x, है ना। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यानी 6 नंबर में आपका क्या कह रहा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि 9y में से -8y को घटाइए, यानी यहाँ कह रहा कि 9y, है ना, देखिए ध्यान से, यानी लिख दिया है 9y, और 9y में से घटाना है, देखिए घटाव का चिन्ह दिए, घटाने के लिए बोला, कितना घटेगा, -8y, तो -8y आप लिख दीजिए, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता अलग लिए, है ना। तो 9y हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बताइए 8y है तो क्या लिख देंगे 8y, और 9y भी प्लस में और 8y भी प्लस में, तो 9y और 8y जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 8 17y। चलिए आप समझ रहे हैं ना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में आपका क्या लिखा हुआ है जी, 7 नंबर में आपका लिखा हुआ है -5t को 2t में से घटाइए, देखिए यहाँ हल लिख लीजिएगा, है ना। और बोला कि 2t में से, यानी 2 और t, 2t में से घटाइए, घटाने के लिए बोला कितना, -5t, तो माइनस लिखिएगा कई टी, 5t, है ना अलग में। चलिए इसको 2t लिख दीजिए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 5t, तो 5t भी प्लस में और 2t भी प्लस में, तो 5t और 2t कितना t हो जाएगा, ये 7t। चलिए आप समझ रहे होंगे। तो इस पहला क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर 7 तक दिया था, है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए आइए, आपको हम 4 के सी के क्वेश्चन नंबर 2 पर आए हैं ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, आप ध्यान से देखते चलिए, है ना। कारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, यानी आपको लिखा हुआ है कि x + y, ध्यान से देखिएगा जी, x + y को, कारा x + y को 2x में से घटाइए, देखिए घटाने के लिए कह रहा है ना। आप यहाँ हल लिखेंगे, क्या बोला कि x + y को 2x में से घटाना है, मतलब कि 2x में से x + y को घटाना है, तो लिखिए 2x पहले लिखेंगे क्योंकि इसमें से घटाना है ना, तो 2x लिखें, और घटाने के लिए बोला किसको, x + y को, तो माइनस दे दिए, और यहाँ हो जाएगा x + क्या y, है ना। तो बताइए ये 2x हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बताइए माइनस। तो 2x में से 1x, देखिए माइनस घट रहा, तो क्या बचेगा 1x, और माइनस में क्या बच गया, y बच गया, यानी आपका हो जाएगा x - क्या, y हो जाएगा, है ना। तो 2 का 1 नंबर हो गया। चलिए 2 का दूसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। चलिए ध्यान से आप समझिए, कारा क्वेश्चन कि x - 9y, देखिए x - 9y को, यानी इसको बोला है x - 9y को 8x प्लस कितना y, 7y में से घटाइए, ध्यान से सीखिए, में से घटाइए, मतलब कि x - 9y को घटाना है किसमें से, 8x प्लस 7y में से, है ना। तो चलिए हल कीजिए, बताइए 8x प्लस 7y में से घटाना है किसको, x - 9y घटाना है, घटाव का चिन्ह दीजिए, और x माइनस कितना y जी, तो 9y, तो बताइए ये हो जाएगा 8x प्लस 7y, जो रहेगा उसको आप पहले लिख लेंगे, चिन्ह बदलेगा यहाँ, है ना, माइनस है और प्लस है, तो बताइए माइनस होगा x, और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बताइए कितना y हो जाएगा 9y। अब खोजिए, देखिए 8x है और 1x माइनस में है, तो बताइए 8x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा 7x, और ये 7y है और 9y है, तो दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 9 7 हो जाएगा कितना y, 16y। चलिए आप सीख रहे होंगे, ध्यान से सीखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। चलिए बारी बारी से सब क्वेश्चन को हम हल करेंगे। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बोला है कि 5a² माइनस 6a और -17 में से बोला है, में से कितना घटाना है जी, तो बोला -2a² माइनस 4a और -3 को क्या करिए, घटाइए, है ना। देखिए जगह कम पड़ जाता है, बताइए क्या बोला क्वेश्चन जी, हल में आप लिखिए पहले। बोला 5a² माइनस 6a माइनस 17 में से
घटाना है यानी -2a² -4a और -3 को यानी घटाना है ना। तो लिख दीजिए 5a² -6a और -17 में से, मतलब इसी में से है ना घटाना है। बताइए घटाव के चिन्ह देंगे और क्या घटाना है तो -2a² -4a और -3 को घटाना है। चिन्ह बदलेगा वहाँ। बताइए 5a² 6a -17 जो लिखा हुआ है पहले लिख दीजिए और यहाँ चिन्ह बदलेगा है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2a² और माइनस माइनस प्लस 4a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा है ना। चलिए इसका मतलब a² वाला खोजिए। देखिए ये 5a² और 2a², बताइए कितना हो जाएगा 7a², दोनों प्लस में है। अब a खोजिए। देखिए माइनस में 6a और प्लस में 4a, तो बताइए माइनस में 6a है और प्लस में 4a है तो घटेगा ना। तो माइनस में बच जाएगा कितना 2a बच जाएगा है ना। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2a हो गया। ध्यान से देखिए 2a बचा और माइनस में 17 और प्लस में 3 है। तो बताइए 17 में से आपको 3 घटाना है ना। तो 17 में से आप 3 घटाइएगा क्या बचेगा आपका 14 बच जाएगा, किसमें माइनस में बच जाएगा। चलिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप 3 नंबर भी सीख गए 2 का 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में है ना। इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिया है, बारी बारी से हल कीजिए। देखिए समय लगेगा है ना, क्योंकि मिटाना पड़ता है क्वेश्चन लिखना पड़ता है। चलिए 4 नंबर आप देखिए क्या लिखा है। 4 नंबर में बोला है कि a² प्लस b² माइनस c² को, मतलब इसको है ना कितना बोला 2a² माइनस b² प्लस 8c² में से, देखिए बोला में से, यही समझना है आपको, में से घटाइए। मतलब कि इतना को घटाना है इतना में से है ना। तो जिसमें बोला है उसको आप पहले लिखिए। बताइए क्या बोला 2a² माइनस b² प्लस 8c², मतलब इतना में से घटाना है और माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि घटाने के लिए बोला है ना। और किसको घटाने के लिए बोला तो देखिए लिखा हुआ है a² प्लस b² माइनस c² को, है ना। तो आप हल कर दीजिए। बताइए ये लिखा हुआ है 2a² माइनस b² प्लस 8c² और यहाँ चिन्ह सब बदल जाएगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस a² और माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस b² और आपका यहाँ जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। आप चिन्ह को मजबूत कर लीजिए है ना। चलिए अब जात खोजिए, मतलब सजातीय, मतलब एक जैसा कौन कौन है बताइए। a² मिल रहा है तो 2a² में से a² घटेगा तो क्या बचेगा a²। अब b² खोजिए। देखिए b² माइनस में है और यहाँ भी b² माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा है ना। माइनस माइनस यहाँ प्लस नहीं करना है क्योंकि यहाँ जोड़ घटाव में है और यहाँ करते हैं हम लोग इंटू में रहता है। इंटू मतलब गुना, तो गुना में चिन्ह बदलता है। चलिए b² माइनस में और ये भी माइनस में b² तो हो जाएगा -2b² और प्लस में 8c² और प्लस में भी यहाँ c²। तो बताइए 8 यहाँ और 1 यहाँ, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9c² हो जाएगा है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर हो गया। 5 देखिए क्वेश्चन नंबर को आपको ध्यान से समझना है कि कितना नंबर हम बता रहे हैं। चलिए 4 हो गया। आप 5 देखिए कह रहा है कि 2t का स्क्वायर माइनस बोला है 7t है ना। क्वेश्चन देखिए आप बुक निकाल के, और प्लस बोला 5 में से, क्या बोला जी में से, बोला है कि -4t का स्क्वायर और प्लस 5t और -2 कितना छोटा है। देखिए कुछ बदल गया यहाँ है ना, ध्यान से समझिए कितना छोटा है। क्या बोला जी बोला कि 2t² माइनस 7t और प्लस 5 में से -4t² प्लस 5t माइनस 2 कितना छोटा है, मतलब इतना से ये कितना छोटा है। तो बताइए क्या करिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा है ना। तो आप हल में लिखिएगा कि 2t² माइनस 7t प्लस 5 और कितना छोटा है तो माइनस का चिन्ह देंगे है ना। क्या लिखा हुआ है -4t² प्लस 5t और -2। चलिए चिन्ह बदल दीजिएगा है ना। ये जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए 2t का स्क्वायर
और माइनस 7t और प्लस में 5 है ना। और माइनस बोला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4t² माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5t और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2। चलिए अब आपको क्या करना है उसका जात खोजना है, मतलब सजाती है t² और यहाँ भी देखिए t², तो 2t² और 4t² दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 6t²। यहाँ देखिए माइनस में 7t और यहाँ माइनस में 5t, तो माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, है ना, जोड़ में है ना, तो 7t और 5t कितना हो जाएगा 12t। और यहाँ देखिए प्लस में 5 और यहाँ प्लस में 2, प्लस 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 हो जाएगा और 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे होंगे। तो चलिए 5 नंबर भी हो गया। अब 6 देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आपको थोड़ा समय लगेगा। चलिए अब आपको कह रहा 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 है। क्या लिखा हुआ है जी 5x² माइनस 2x प्लस 3 में से, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, में से बोला है कि 6x² प्लस 3x प्लस 5 कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। देखिए इसको हम फिर से बोलते हैं, क्या बोला जी आपको क्वेश्चन, बोला कि 5x² माइनस 2x प्लस 3 में से, मतलब इसमें से 6x² प्लस 3x प्लस 5 कितना बड़ा है, मतलब इससे देखिए ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो बोला कि कितना बड़ा है। तो क्या करिएगा आप, इसमें ये बड़ा जब है ये छोटा है तो बड़ा में से छोटा क्या कर दीजिए घटा दीजिए। चलिए बड़ा ये वाला है ना तो घटा दीजिएगा। बोला है कि 6x² प्लस 3x प्लस 5 ये बड़ा है और इसमें से इसको घटा दीजिएगा, माइनस का चिन्ह दीजिएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका 5x² माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। चलिए चिन्ह को आप बदल दीजिए, पहले हो जाएगा यहाँ 6x² प्लस 3x प्लस 5, यहाँ बताइए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 5x², यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस क्या माइनस, है ना। चलिए स्क्वायर वाला खोजिए पहले, 6x² यहाँ है और यहाँ 5x² है, ये प्लस में ये माइनस में, तो बताइए घट जाएगा, 6x² में से 5x² चला जाएगा तो क्या बच जाएगा x², है ना। प्लस वाले है बड़ा है तो प्लस में लिखाएगा। अब बताइए 3x यहाँ है और 2x यहाँ है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और ये है 5 और ये है 3, ये 5 प्लस में ये 3 माइनस में, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, आपका ये हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, है ना। तो 6 नंबर भी आपका हो गया। चलिए 7 नंबर आप देखिए, चलिए 7 नंबर में क्या कह रहा क्वेश्चन जी, 7 नंबर में आपको कह रहा है कि 6² ध्यान से समझिएगा 6a² प्लस बोला 12ab, है ना 12ab और माइनस बोला 7b² को, ध्यान से समझिएगा, को माइनस 8a² प्लस 10ab माइनस बोला 5b² में से घटाइए, है ना, में से घटाइए। फिर देखिए आ गया है, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए 6a² प्लस 12ab माइनस 7b² को, मतलब इसको, है ना, माइनस 8a² प्लस 10ab माइनस 5b² में से घटाइए, मतलब इसमें से घटाइए इसको, है ना। तो चलिए अब हल में लिख दीजिए, बोला है माइनस 8a² और प्लस 10ab और माइनस 5b², इसको उठा के लाए क्योंकि इसमें से घटाना है ना, तो घटा दीजिए, माइनस का चिन्ह दीजिएगा और यहाँ आपको लिखना है इसको, है ना, 6² और प्लस 12ab और माइनस 7b²। चलिए ये जैसे पहले लिखा हुआ है आप लिख दीजिए, माइनस 8a² प्लस 10ab माइनस 5b², इसको चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस माइनस 6² माइनस प्लस माइनस 12ab और माइनस माइनस प्लस 7b², है ना। अब आप उसका जात को खोजिए, बताइए 8a² और 6a² क्या हो जाएगा, 8a² 6a² दोनों माइनस में जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, 8 6 14a²। ए बी खोजिए, देखिए ए बी 10ab प्लस में और 12ab माइनस में,
तो 12 में से 10 घटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा वाला, है ना। ये देखिए ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा 2ab, क्योंकि 12ab में से 10ab घटेगा। इसको आप ध्यान से समझिए। मान लिया जाए आपके पास 12 रुपया कर्ज है और आप उसको 10 रुपया दे देंगे, तो बताइए कितना कर्ज बचेगा? 2 ही ना बचेगा। तो इसीलिए 12 में से 10 आप घटाएं तो -2ab बचा। अब बताइए -5b² है और यहाँ 7b² है, तो यहाँ आपको 7b² प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो 7 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस में 2b²। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए 7 नंबर हो गया। अब लास्ट आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां, है ना। तो चलिए लास्ट देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 नंबर लिख देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 को कह रहा कि 5x के पावर 4, ध्यान से समझिए, प्लस बोला है कि 4x³ -3x और प्लस बोला 72। ये क्वेश्चन है ना। बोला इतना को, फिर बोल रहा है, ध्यान से समझिए, इतना को किसमें से? x के पावर 4 -5x के पावर 3 और प्लस 2x² और -11। क्या बोला जी? -11 में से घटाइए, यानी में से घटाइए। चलिए अब फिर बोला है कि इसको घटाइए इतना में से, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी लिख देंगे x के पावर 4 -5x के पावर 3 और प्लस 2x² -11 उठा के लाए, देखिए यहाँ से सबको, है ना। और इसमें से घटाना है इसको, तो आप माइनस का चिन्ह दीजिएगा और यहाँ हो जाएगा 5x के पावर 4 और प्लस हो जाएगा 4x के पावर 3 माइनस हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा 72, है ना। अब बताइए ये x के पावर 4 5x के पावर 3 प्लस 2x² -11, ये पहले से लिखा हुआ है। इसको चिन्ह को आप क्या करिए? बदल दीजिए। बोलिए माइनस प्लस माइनस 5x के पावर 4 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4x के पावर 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 3x हो गया और ये माइनस प्लस माइनस कितना हो गया? 72 हो गया, है ना। समझ रहे हैं? चलिए अब इसका जात पात खोजिए, जैसा मतलब उसका जात हो। अब देखिए x के पावर 4 और x के पावर 4 यहाँ मिल रहा, तो बताइए 5x के पावर 4 माइनस में है और x के पावर 4 1 है ना। इसके आप मतलब पास पूछने से 1 है ना, x के पावर 4 मतलब 1 है और ये 5 है, तो बताइए 5 में से घटेगा तो माइनस में बचेगा 4x के पावर 4, है ना। ये 5 में से 1 गया तो 4 बचा माइनस में, है ना। अब क्यू वाला खोजिए, बताइए 5x के पावर 3 और 4x के पावर 3 दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 5 और 4 हो जाएगा 9 और x के पावर 3। अब स्क्वायर वाला खोजिए, स्क्वायर देखिए 2x के पावर 2 यहाँ है और बाकी कहीं नहीं है, तो लिख दीजिए प्लस में है तो 2x के पावर 2। अब स्क्वायर वाला हो गया। अब बताइए x वाला खोजिए, देखिए x 3x है और कहीं नहीं है तो प्लस में हो जाएगा 3x। अब देखिए 11 लास्ट में माइनस में यहाँ है और माइनस में 72। बताइए 72 माइनस में भी है और 11 भी माइनस में भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि चिन्ह गुना में बदलता है। तब 72 और 11 बताइए कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3 और 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी 83। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां का ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। तो चलिए आपसे हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ लाइक भी करिए, है ना। तो चलिए आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।